नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। गिरिडीह आएंगे पीएम, तैयारी तेज। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एसपी और डीसी, दिए कई अहम निर्देश। 16 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह दौरे पर रहेंगे। यहां जिले के बिरनी में वह चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। बुधवार की शाम तैयारी का जायजा लेने गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा बिरनी प्रखंड के पेशन मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का चारों ओर निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिया। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर बनाए जा रहे पंडाल आदि का भी जायजा लिया। कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। झारखंड में आज से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में 14 मई तक बारिश होगी। आंधी चलने के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। इसका प्रभाव राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह जानकारी एयरपोर्ट स्थित रांची मौसम केंद्र ने 8 मई 2024 को दी। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार आज यानी कि 9 और 10 मई को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि राज्य में 11 और 12 मई को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह 13 मई और 14 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि आज यानी कि 9 से 11 मई तक राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति जो है 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। राज्य में 12 मई को कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय पर्चा भरा। बोले, डमी सीएम पिंटू पंकज चला रहे हैं सरकार। राजमहल संसदीय क्षेत्र में मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के बाद पहले दिन पहला नामांकन झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। लोबिन ने एक सेट में नामांकन दाखिल किया। लोबिन ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एग्रीकल्चर ऑफिस के समीप मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने ही पार्टी और उम्मीदवार विजय कुमार हंसदा को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारों से दूर हो चुकी है। जल जंगल जमीन की लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी अब बाहरी लोगों के हाथ में चली गई है। उनके इशारे पर ही सरकार चलाई जा रही है। उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन जेल में है। सरकार को डमी सीएम पिंटू और पंकज चलाते हैं। आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है। लोबिन ने कहा कि पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने का था। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का वायदा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ नहीं हुआ। मगर यहाँ की खनिज संपदा को बाहरी लोगों के इशारे पर लूटा जाने लगा, जिसका विरोध उन्होंने सदन से सड़क तक किया, लेकिन उन्हें पार्टी विरोधी बताकर लोगों तक भ्रम फैलाया गया। विजय हंसदा का खुलेआम लोगों ने विरोध किया, फिर भी उन्हें राजमहल लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है, जिसकी भरपाई वे कर रहे हैं। वे निर्दलीय लड़कर झामुमो की सीट को बचाकर पार्टी को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह शिबू सोरेन के असली चेले हैं। उनके दिल में शिबू सोरेन बसते हैं और शिबू के दिल में वे बसते हैं। रांची व जमशेदपुर में 6-6, गिरिडीह में 7 व धनबाद में 3 प्रत्याशी के पर्चे हुआ रद्द। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को हुए नामांकन पत्रों की जांच में 22 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गिरिडीह में 7, धनबाद में 3, रांची और जमशेदपुर में 6-6 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए। गिरिडीह में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। इसी प्रकार धनबाद में 25, रांची में 27 और जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 26 उम्मीदवार बचे हैं। इस चरण में नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 मई को है। के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में सामान और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 1 अरब 10 करोड़ 36 लाख हो गया है। अंतिम चरण की अधिसूचना जारी। गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। वोटिंग 1 जून को। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। आप सबको बता दूं कि राजमहल, गोड्डा और दुमका सांसदीय क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा।
अभी गोड्डा और दुमका में भाजपा के सांसद हैं। वहीं राजमहल में झामुमो के विजय हंसदा 2 बार जीत रहे हैं। इस बार जो है गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव, दुमका में भाजपा की सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना है। परंतु राजमहल में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। यहाँ झामुमो के विजय हंसदा, भाजपा के ताला मरांडी और झामुमो के बागी निर्दलीय उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम के बीच मुकाबला है। मंगलवार को लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से अपना नामांकन पत्र भरा। गोड्डा से 2 लोगों ने नामांकन भरा। इस प्रकार नामांकन के पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। एक्शन में सीएम चंपई राज्य सेवा के 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की स्वीकृति दे दी। इनमें 3 अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह, रविशंकर और मुकुंद दास रिटायर्ड हो चुके हैं। इन अफसरों के खिलाफ रिटायर्ड IAS अधिकारी कमल जॉन लकड़ा को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया गया है। आप सबको बता दूं कि इन 7 अफसरों पर उनके पदस्थापन काल में अलग अलग मामलों पर गड़बड़ी करने के आरोप हैं। जिस जगहों में ये अफसर पदस्थापित थे उन जिलों के DC ने प्रपत्र को गठित कर सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी प्रथम दृष्टिया जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद पूरे मामले को CM के पास भेजा गया था। CM की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। मंत्री आलमगीर के OSD संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंची ED की टीम। मंत्री आलमगीर के OSD संजीव लाल और जहांगीर आलम से ED की पूछताछ जो है बुधवार से शुरू हो गई। संजीव लाल के चेंबर में कागजात को ED की टीम जांच कर रही है। इस दौरान ED की टीम संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय जांच के लिए पहुंची है। ED को जानकारी मिली है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार और ठेकों से कमीशन के नाम पर उगाही का पैसा संजीव लाल यानी कि निजी सचिव तक पहुँचता था। पैसों की उगाही के लिए वह विभाग के इंजीनियरों और कुछ प्राइवेट लोगों का भी इस्तेमाल किया करता था। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निचले अधिकारियों से लेकर उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का नेक्सस पूरे करप्शन में शामिल है। अफसर और नेताओं तक करोड़ों रुपए पहुंचा है। इन सभी को कैश में काफी बड़ी मात्रा में पैसे पहुंचाए जाने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है। आप सबको बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग का एक दफ्तर प्रोजेक्ट भवन में है, जहां मंत्री बैठते हैं, जबकि दूसरा दफ्तर APP बिल्डिंग में है। आप सबको बता दूं कि ईडी के इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईडी की टीम सरकार के मंत्रालय में घुसी है। ईडी ने जांच में पाया है कि विभागीय ठेकों में कुल 3.2% ही उगाही होती थी। इसमें 1.5% का कमीशन कट मनी के तौर पर बड़े राजनेता और विभाग के बड़े अधिकारियों तक जाती थी। जांच में यह बात सामने आई है कि संजीव लाल की देखरेख में कमीशन का कलेक्शन प्रभावशाली लोगों तक जाता था। टेंडर मैनेज करने और कमीशन की उगाही तक में इंजीनियरों के सिंडिकेट के साथ मिलकर रकम की उगाही होती थी। इसके बाद तय परसेंटेज सरकार के उच्च पदस्थ लोगों तक पहुंचाई जाती थी। जांच में कुछ IAS अधिकारी और नेताओं की भूमिका बड़े संदिग्ध के तौर पर भी उभरी है। आप सबको बता दूं कि ईडी जांच में आए तथ्यों के मुताबिक जहांगीर के गाड़ी खाना स्थित फ्लैट से जो 31.20 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, वह मात्र 3 माह में जमा किए गए थे। फ्लैट की खरीद भी कुछ माह पूर्व जहांगीर के नाम पर सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि यहां पैसों को रखा जा सके। मुन्ना सिंह के यहां से बरामद 2.93 करोड़ रुपए भी यहीं शिफ्ट किए जाने थे, लेकिन इससे पहले ईडी की टीम ने छापामारी कर इन पैसों को बरामद कर लिया है। गिरिडीह के जमुआ में भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त, पुलिस ने भट्टी किया ध्वस्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह जिला प्रशासन अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार की अहले सुबह SP के निर्देश पर पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के बगमारा गांव में छापामारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब और शराब बनाने वाली सामग्री जब्त की। शराब भट्टी का संचालक विदेश साव उर्फ दुर्गा साव भागने में सफल रहा। पुलिस ने भट्टी को ध्वस्त करते हुए वहां से बरामद 20 लीटर महुआ शराब और 1450 किलो जवा महुआ समेत अन्य सामग्री को नष्ट कर दिया। वहीं भट्टी संचालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी मणिकांत कुमार के नेतृत्व में हुई छापामारी पुलिस अधिकारी हरेंद्र सिंह, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी महेंद्र देवगन सहित अन्य जवान भी शामिल थे। हज को लेकर जारी शॉर्ट नोटिस पर झामुमो ने उठाए सवाल, कहा धर्म और धार्मिक भावना के साथ हो रहा है खिलवाड़।
झामुमो ने मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा हज को लेकर जारी शॉर्ट नोटिस पर सवाल उठाया। इसको लेकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर लिया है। कहा कि केंद्र सरकार ने 7 मई को नोटिस जारी किया और आज यानी कि 9 मई को कोलकाता एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने का फरमान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि यह मुस्लिम समुदाय का सबसे पावन एवं पवित्र यात्रा होता है, जिसमें महीनों लोग तैयारी करते हैं, अपने इष्ट मित्र परिजनों से मिलते जुलते भी हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी हज यात्री को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं। अब जो है आप ही बताएं कि एक दिन में कैसे परिजनों का रेलवे टिकट कंफर्म होगा। देश का चौथे चरण और झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 मई को होना है, तो क्या यह समझा जाए कि मुस्लिम वर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग न करे, इसलिए यह शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी यह कहा था कि चुनाव के साथ साथ पर्व त्योहार भी देखना है। अब निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को भी यह मामला संज्ञान में होगा। यह निश्चित तौर पर धर्म एवं धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने जैसा कृत्य है। उक्त बातें जो है झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। धनबाद में अनुपमा जीतती है तो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी, पूनम देवी ने कहा। धनबाद नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूनम देवी ने धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह महिला कार्यकर्ताओं के साथ शहर की हीरापुर, अंबेडकर नगर, विनोद नगर, बिस्तापाड़ा, गुजवाटाड़, शिव शक्ति नगर, लाहबनी, धैया सहित अन्य इलाकों में गई और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। कहा कि यदि चुनाव में अनुपमा सिंह की जीत होती है तो वह लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगी, साथ ही उनके अधिकार और हक की आवाज संसद तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि अनुपमा सिंह को क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, वह ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। अभियान में संजू देवी, मुन्नी देवी, गीता देवी, शकुंतला देवी, आशा देवी, जया कुमारी, प्रिया कुमारी, वर्षा कुमारी, ममता देवी, रानी देवी, सोनी देवी सहित दर्जनों महिला कार्यकर्ता शामिल थी। धनबाद के बरवा अड्डा में छात्र छात्रा का गला रेता, एक की हुई मौत। धनबाद जिला के बरवाडा थाना क्षेत्र के पालोडी के पास छात्र छात्रा की गला रेतने की घटना सामने आई। घटना बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे की है, जहां एक बाउंड्री के अंदर इंटर की छात्रा निशा कुमारी महतो और इंटर का ही छात्र विशाल रजवार का गला रेत दिया गया। इस घटना में छात्रा निशा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर अवस्था में छात्र विशाल कुमार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कोलाडी के बाउंड्री के पीछे लहलहान अवस्था में निशा पड़ी हुई थी, जबकि विशाल भी तड़प रहा था। इस पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने छात्रा निशा कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि छात्र विशाल का इलाज जारी है। दोनों की उम्र जो है 18 से 20 साल बताई जा रही है। युवती यादवपुर +2 स्कूल में इंटर की छात्रा है और युवक राजगंज इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र है। घटना की सूचना घर वालों को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4 वाहन के साथ 5 हुआ गिरफ्तार। अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 4 वाहन भी जब्त किया है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध बालू कारोबार को लेकर सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व पुलिस की टीम ने बुधवार को छापामारी की। छापेमारी के दौरान रेकी करने वाले अजरुद्दीन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान बालू लदे 3 हाईवा और 1 टर्बो पकड़ा गया। पकड़ाए गए वाहनों के चालक टिपन कुमार, राजेश महतो, मूलचंद्र बेदिया और कुलदीप मुंडा को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सचिवालय घिराव केस में बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेताओं को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरीलाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंजी नारायण सिंह, सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडे, शिवशंकर उरांव, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार बड़ाई, आरती कुजूर, आदित्य प्रसाद, सिद्धू मांझी, शत्रुघ्न सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उक्त सभी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद
3 पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।